वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रमेश तिवारी। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मेंशन किया था एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में, इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट हमने एक्सप्लेन किया था। आज उसके कंटिन्यूएशन में हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, उसका सिग्निफिकेंस अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के जितने भी प्रकार हैं, जितने भी टाइप्स हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, फंक्शनली कितने इम्पोर्टेंट हैं और वो किस किस स्ट्रक्चर से वो एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल माइक्रोविलाई हैं, क्या उनके साथ सीलिया है, क्या स्टीरियोसीलिया है, इस तरह के अगर कुछ प्रोसेस लगे हुए हैं तो वो उनका किस तरह का वो काम में भागीदार होंगे, किस तरह के काम को प्रोमोट करेंगे। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और जैसा हमने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू जो है तीनों एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स, एपिथेलियल टिश्यू इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम ऑल थ्री एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में मेंशन किया था। अब हम लोग उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और कहिए टू टाइप्स, सिंपल एपिथेलिया एंड कंपाउंड एपिथेलिया। सिंपल एपिथेलिया जैसा वर्ड इंगित कर रहा है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इसमें होते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर व्यवस्थित होते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वन सेल लेयर थिक रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसा हम जानते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन है और इसमें जो है बेसल लैमिना और रेटिकुलर लैमिना जैसे कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ये हो गया और उस पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अरेंज्ड हैं। न्यूक्लियस रेड वाला जो यहाँ मेंशन हमने किया है वो सेंट्रली प्लेस्ड है यहाँ। और इस तरह के जो स्ट्रक्चर जब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करे तो ऐसे एपिथेलियम को कहा जाता है सिंपल एपिथेलिया। इसके अंतर्गत कई डिफरेंट टाइप्स आते हैं, ध्यान देना है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज concentrate on that point. Squamous epithelia, cuboidal epithelia, columnar, ciliated and pseudostratified, ये सारे एपिथेलिया जो हैं सिंपल एपिथेलिया के अंतर्गत हैं। स्क्वामस एपिथेलिया को हम बेसिकली पेवमेंट एपिथेलिया कहते हैं। ये जो ऐसा एपिथेलिया है जो ब्लड वेसल से भी एसोसिएटेड है, लिम्फेटिक वेसल से भी एसोसिएटेड है, हार्ट से भी एसोसिएटेड है, आपके बाउमेंस कैप्सूल में भी ये प्रेजेंट होता है, ब्रोंकियोल्स में पाया जाता है, एल्वियोलाई में पाया जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में भी पाए जाते हैं। इस तरह से इनका एक मल्टीपल लोकेशन होता है। इवन सिलोमिक एपिथेलियम से भी एसोसिएटेड होता है। तो कई तरह के इनके फंक्शनल एस्पेक्ट हैं। तो यहाँ देखिए रेटी टेस्टिस में भी इवन ये पाया जाता है। तो कई हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आउट हम लोग करें कि स्क्वामस एपिथेलिया क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स, इसके डिफरेंट जो कैरेक्टर है, कहाँ कहाँ ये लोकेट होता है और इसके बेसिक फंक्शन क्या है, इसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द स्क्वामस एपिथेलिया। तो एपिथेलिया की जो चर्चा हो रही थी, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्वामस एपिथेलिया। ये एपिथेलिया जैसा हमने बताया कि इसको पेवमेंट एपिथेलिया भी कहा जाता है और इसमें सेल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर। इसका जो न्यूक्लियस होता है सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, बट इट इज ऑफ बल्जिंग टाइप। सेल जो होता है पॉलीगोनल इन शेप होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ देखा जाए कि ये सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, इट इज ऑफ बल्जिंग टाइप। बल्जिंग होता है सेंट्रल न्यूक्लियस। अब इसका जो लोकेशन होता है वो ब्रोंकियोल्स में होता है, एल्वियोलाई से एसोसिएटेड है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से एसोसिएटेड है। ये अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है रेटी टेस्टिस है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, हार्ट है, ये सबसे एसोसिएटेड होता है। बाउमेंस कैप्सूल में ये पाया जाता है। तो लोकेशन से लिंक्ड कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं
और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो उसके खास कैरेक्टर, उसके सरफेस पर क्या क्या ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं, उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये क्वेश्चंस अक्सर दिए जा सकते हैं कि ये ऐसा एपिथेलिया है, ऐसा एरिया दिया हुआ है, कोई एक डायग्राम आपके सामने दिया जाएगा, उस डायग्राम में बोला जाएगा कि उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जा सकता है कि किस तरह का एपिथेलिया इसमें बताया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर मेडिकल एग्जाम। अब ये आता है यहाँ पर जो हमने मेंशन किया, लूप ऑफ हेनले है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स, हार्ट है, इस सब में एसोसिएटेड होता है स्क्वामस एपिथेलिया। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल और हार्ट, ये जो हमने वर्णन किया, इसमें इनको स्क्वामस एपिथेलिया को यहाँ पर एंडोथेलिया कहा जाता है। इनका सरफेस वेव ही होता है, इसलिए उस समय इस एपिथेलिया को हम टेसेलेटेड एपिथेलिया भी कहते हैं। The surface of these epithelia wavy, and that epithelia is known as tessellated epithelia. और यहाँ देखा जा रहा है एंडोथेलियम एंड मेसोथेलियम में wavy known as tessellated epithelia. Now, in continuation of the simple epithelia, I am going to explain the existence of squamous epithelia in alveoli and their involvement in gas exchange. Now my next topic will be existence of squamous epithelia associated with the respiratory structure. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड जो एपिथेलिया है उसको मैं पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट एपिथेलिया जो यहाँ है, इस टाइप का एपिथेलिया, उसका नाम है न्यूमोसाइट्स टाइप 1 और दूसरा होता है न्यूमोसाइट्स टाइप 2। एक स्क्वामस नेचर का होता है तो दूसरा जो होता है क्यूबॉइडल नेचर का होता है। तो न्यूमोसाइट टाइप 1 स्क्वामस इन नेचर। स्क्वामस एपिथेलिया का एग्जिस्टेंस और इसका इन्वॉल्वमेंट गैसेस एक्सचेंज को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये जो एपिथेलिया है गैस के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होगा। वहीं पर एक दूसरा एपिथेलिया है न्यूमोसाइट टाइप 2 जो क्यूबॉइडल एपिथेलिया का एग्जाम्पल है और ये इन्वॉल्व है रेस्पिरेटरी सर्फेक्टेंट के निर्माण में। इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेक्टेंट डाइपाल्मिटोइल लेसिथिन, जिसकी कमी होने से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है और इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन बिटवीन द वॉल ऑफ लंग्स। और यहाँ देखिए तो न्यूमोसाइट टाइप 1 स्क्वामस इन नेचर होता है और न्यूमोसाइट टाइप 2 क्यूबॉइडल इन नेचर। क्यूबॉइडल इन नेचर होता है और ये स्क्वामस ये इन्वॉल्व होता है। इसके इर्द गिर्द जो भी आप देख रहे हैं ब्लड वेसल्स होते हैं और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये इन्वॉल्व होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, और ये इन्वॉल्व होता है इन प्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेक्टेंट। It reduces surface tension between the wall of lungs. Its deficiency causes respiratory distress syndrome.
तो जैसा हमने पॉइंट आउट किया इस डायग्राम में, ये एल्वियोलाई है, इसके अंदर दो तरह के सेल होते हैं, न्यूमोसाइट टाइप 1 और न्यूमोसाइट टाइप 2। टाइप 1 जो है स्क्वामस इन नेचर है, टाइप 2 जो है एक क्यूबॉइडल इन नेचर होता है। ये जो पल्मोनरी कैपिलरी है, कैपिलरी वैस्कुलर बेड जिसको आप कह सकते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व है। तो ये इन्वॉल्व है प्रोडक्शन ऑफ डाइपाल्मिटोइल लेसिथिन। एक क्वेश्चन आता है इसी से लिंक्ड कि रेस्पिरेटरी सर्फेक्टेंट में कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है, तो पामिटिक एसिड पाया जाता है। डाइपाल्मिटोइल कितने पामिटिक एसिड है, 2 पामिटिक एसिड पाए जाते हैं। ये लेसिथिन, इसमें कोलाइन भी प्रेजेंट होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। और कोलाइन के नाइट्रोजन पर 3 जो है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अबाउट द डाइपाल्मिटोइल लेसिथिन। और इसके वजह से जब होता है कि ये रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने में ये मदद करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट न्यूमोसाइट टाइप 2 में है कि अगर कभी भी न्यूमोसाइट टाइप 1 में कोई लॉस हो जाए, डीजेनरेटिव चेंजेस हो जाए, तो ये फिर से टाइप 1 को रीजेनरेट कर सकता है। टाइप 2 इन्वॉल्व इन रीजेनरेशन ऑफ टाइप 1। ये जो एपिथीलिया है, स्क्वामस एपिथीलिया, ये इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन में, ये इन्वॉल्व होता है गैसेस एक्सचेंज में, सिलोमिक फ्लूइड को प्रोटेक्शन में, कई तरीके से ये सिलोमिक फ्लूइड के सिक्रेशन में, प्रोटेक्शन में, एक्सक्रीशन में, गैसेस एक्सचेंज में, इस सब में इन्वॉल्वमेंट होता है स्क्वामस एपिथीलिया का, खासतौर पर इसके एग्जिस्टेंस। और क्लारा सेल्स जो हम लोग देखते हैं, ये क्लारा सेल्स का एग्जिस्टेंस के बारे में बाद में बताई जाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेल होता है क्लारा सेल, डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। तो मैं अभी बता रहा था कि ये जो एग्जिस्टेंस है, कि एक पर्टिकुलर सेल का एग्जिस्टेंस कहाँ है, वो सेल का काम क्या है, वो सेल किस चीज़ में इन्वॉल्व होगा, उसके फंक्शन क्या है, ये बहुत ही ध्यान देने की बात है कि सेल जहाँ पाया जा रहा है उसके फंक्शन, उसका एसोसिएशन दूसरे सेल से क्या है, दूसरा सेल उसको किस तरह से मदद कर रहा है, इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन है मेडिकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान देने वाली जो बात है, टाइप 1 टाइप 2 पर नज़र रखनी है, और इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं किस काम में जाने जाते हैं उस पर नज़र रखनी है। कितने प्रकार के एपिथीलिया हैं, अभी तो हमने पॉइंट आउट किया सिर्फ स्क्वामस एपिथीलिया का। अब जो हम लोग का नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन होगा वो क्यूबॉइडल एपिथीलिया से होगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ माय टॉपिक टुडे, and please like and subscribe my channel and press bell icon for further continuation.